खनन माफिया और प्रदेश के भाजपा नेताओं के गठजोड़ का खुलासा। मंत्रियों के बाद संघ के सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी से जुड़े तार। ईटीवी के पास मौजूद आईटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, अपना एमपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश में खनन माफिया और भाजपा के गठजोड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सरकार के 2 मंत्रियों के बाद अब इसके तार आरएसएस के सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी से जुड़ गए हैं। ईटीवी के पास मौजूद इनकम टैक्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से सत्ता के करीबी रहे कारोबारी सुधीर शर्मा के 3000 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि आईटी विभाग ने पिछले साल जून में छापे के दौरान ये डायरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज सुधीर शर्मा के घर और दफ्तर से जब्त किए थे। डायरी में प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और राजेंद्र शुक्ल को रिश्वत देने की बात सामने आ चुकी है। रिपोर्ट से सुधीर शर्मा के काले धन से प्रदेश में भाजपा के चुनावी अभियान ऑपरेशन विजय की फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। साथ ही बरामद दस्तावेजों में संघ नेता सुरेश सोनी, प्रदेश के भाजपा सेल प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे, पूर्व प्रवक्ता विजेश लूनावत और मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के हवाई खर्चों का ब्यौरा भी दर्ज है। तो बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट है उसमें जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें इनकम टैक्स की जांच में बड़ा खुलासा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि जो खुलासा हुआ है, क्या कुछ खुलासा है। बिल्कुल राहुल, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन एक बड़ा खुलासा हम दिखा रहे हैं। पेज नंबर 32 जो खुलासा हुआ उसमें पेज नंबर 32 में सुधीर शर्मा ने भाजपा के इलेक्शन कैंपेन के लिए एक बड़ी रकम चुकाई। भाजपा के ऑपरेशन विजय का खर्चा शर्मा के एसआर ग्रुप ने उठाया। ये बड़ा खुलासा हो रहा है। पेज नंबर 70 में सुरेश सोनी, विजेश लूनावत के हवाई यात्राओं का ब्यौरा भी है। बड़ी खबर, इनकम टैक्स की जांच में यह खुलासा हुआ है। इसके अलावा पेज नंबर 85 में सांसद अनिल माधव दवे और मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की यात्राओं का खर्च का ब्यौरा भी दिखाई दे रहा है। काले धन जांच के आरोपी सुधीर शर्मा के घर पर जो छापे पड़े थे इनकम टैक्स के बीते साल, उसमें उनके घर और ऑफिस से जो कुछ बरामद हुआ था दस्तावेज, उसमें यह सब खुलासा हुआ है। सुधीर शर्मा पर अवैध खनन से 3000 करोड़ रुपए कमाने का आरोप है। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर राहुल सिंह जुड़े हुए हैं। राहुल, ओवर टू यू। जी हाँ पुनीत, ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, पहले ही इस कांड से जुड़े खुलासे की कालिक 2 मंत्रियों पर लग चुकी है। 2 मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, इसके अलावा राजेंद्र शुक्ल, उनके ऊपर इस कांड से जुड़े खुलासे की कालिक लग चुकी है। लेकिन अब ये जो नया खुलासा हुआ है पुनीत, इस कालिक के दाग जो हैं बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी और साथ ही साथ आरएसएस के दामन पर भी लग गए हैं। ईटीवी के पास वो इनकम टैक्स के एक्सक्लूसिव कागजात मौजूद हैं और इस कागज में हम आपको बताना चाहेंगे कि आरएसएस के नेता, आरएसएस के लीडर सुरेश सोनी, जो कि संघ के सह सर कार्यवाह हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। उन्होंने उनकी यात्राओं का खर्चा जो है सुधीर शर्मा, जो कि कारोबारी हैं, यहाँ पर सत्ता के करीबी हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर काले धन का आरोप है। काले धन के आरोप है उनके ऊपर। और एक बड़ा खुलासा है इसके साथ ही, भाजपा का जो इलेक्शन मैनेजमेंट था, इलेक्शन कैंपेन था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, उसका खर्चा भी सुधीर शर्मा ने उठाया है। सुधीर शर्मा के घर पे छापे पड़े थे, पिछले साल जून में छापे पड़े थे और उस दौरान कई डायरियां जब्त हुई थी, कई कागजात सामने आए थे और अब ये खुलासे सामने आ रहे हैं। और इस वक्त इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ईटीवी की पूरी टीम मौजूद है, जो कि इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। सुधीर शर्मा कारोबारी हैं, करोड़ों का कारोबार है, लेकिन आज से ठीक 10 साल पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तब उनका इतिहास क्या था? हाँ जी, देखिए सुधीर शर्मा शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो जो विद्या भारतीय संघ की एक संस्था सरस्वती शिशु मंदिर में एक शिक्षक हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने एसएटीआई विदिशा में बतौर प्रोफेसर अपना कामकाज शुरू किया। 2003 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो सुधीर शर्मा का अगर सही तौर पर देखा जाए तो भाग्योदय जिसे कहना चाहिए, वहां से इनका शुरुआत हुई उनके भाग्योदय की। और लक्ष्मीकांत शर्मा जो तत्कालीन खनिज मंत्री थे, इनकी नज़दीकियां लक्ष्मीकांत शर्मा से बढ़ी। एक तरह से
ये उनके ओएसडी के तौर पर काम करते थे। भले ही ऑन रिकॉर्ड ये बात ना हो, लेकिन अघोषित तौर पर सुधीर शर्मा को उनका विशेष सहायक माना जाता था। लक्ष्मीकांत शर्मा से नज़दीकियों के बाद सुधीर शर्मा ने खुद माइनिंग के कारोबार में उतरने की अपनी शुरुआत की और सरकारी नौकरी को अलविदा कह के इन्होंने माइनिंग के कारोबार में हाथ आजमाना शुरू किया। बिल्कुल शैलेंद्र, हम अपने दर्शकों को यहाँ ये बताना चाहेंगे, सुधीर शर्मा जो कि एक लेक्चरर थे बीजेपी के सत्ता में आने से पहले, उनके पास कितनी कंपनियां हैं। उनकी एक कंपनी का नाम है एसआर फेरो झाबुआ लिमिटेड, दूसरी कंपनी का नाम है निकिता मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, श्याम रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, एसआर फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड, और उसके साथ ही साथ सुधीर शर्मा जो कि सत्ता के काफ़ी करीबी है, लक्ष्मीकांत शर्मा से काफ़ी नज़दीकियां हैं उनकी, वो ऑर्चिड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के भी डायरेक्टर हैं। सुधीर शर्मा करोड़ों के कारोबारी अब हो गए हैं, लेकिन 10 साल पहले एक सामान्य शिक्षक थे। जी बिल्कुल, 10 साल पहले एक सामान्य शिक्षक थे। जो प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज मंत्री हुआ करते थे उस वक्त, और सुधीर शर्मा से इनकी खासी नज़दीकी थी, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने माइनिंग कारोबार में आज वो कम से कम 3000 करोड़ से ऊपर के कारोबारी बन गए हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा 3000 करोड़ का तो सिर्फ काला कारोबार है, जो इनकम टैक्स में दर्ज है कि 3000 करोड़ का अवैध खनन का आरोप है इनके ऊपर। 3000 करोड़ की तो जांच हो रही है, कारोबार इनका उससे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन फिलहाल जब ये सत्ता में आए, बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद सुधीर शर्मा का कारोबार किस तरह से बढ़ा? जी देखिए, बिल्कुल इनकी खनिज मंत्री से, तत्कालीन खनिज मंत्री से इनकी नज़दीकियां थी। शुरुआत में इन्होंने झाबुआ में एक मैग्नीज की खदान इनके हाथ लगी, जहां से इनकी किस्मत चमकी, और आज कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा कंपनियां उनकी हैं, जिसमें कई बीजेपी के बड़े नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं लगातार। इनकी नज़दीकियां कई बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके साथ सुधीर शर्मा के किस तरह के संबंध रहे हैं? हाँ जी देखिए, सुधीर शर्मा की लक्ष्मीकांत शर्मा से काफ़ी नज़दीकी है। एक तरह से जो इन्होंने अभी कुछ शिक्षण संस्थान भी सुधीर शर्मा ने खरीदे हैं, जिनमें अघोषित तौर पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत शर्मा का भी इन्वेस्टमेंट है, उनकी बैकिंग है। इसके अलावा कुछ मीडिया संस्थानों में भी इनका खासा दखल माना जाता है, इनका इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत शर्मा की बैकिंग इन मीडिया संस्थानों में भी होने की बात सामने आ रही है। इस तरह से सुधीर शर्मा अनऑफिशियली शायद इनका लक्ष्मीकांत शर्मा जी का ऑफिस का काम भी देखा करते थे कुछ समय पहले। जी बिल्कुल, ये सही बात है। अनऑफिशियल रूप से इनके विशेष सहायक हुआ करते थे। ये केवल अगर देखा जाए तो एक चेहरा थे। लक्ष्मीकांत शर्मा जो थे वो असली खिलाड़ी थे, इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पीछे से ये इनके ओएसडी के बतौर काम किया करते थे अघोषित रूप से, और वहां से इन्होंने जो अपना कारोबार चमकाने की शुरुआत की बात सबके सामने। ईटीवी के इस खुलासे ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है मध्य प्रदेश में, और इस वक्त मेरे साथ हमारे संवाददाता हैं कपिल तिवारी, जो कि कांग्रेस पे नजर बनाए हुए हैं, कांग्रेस कवर करते हैं। कपिल जी, कांग्रेस में आपकी बात हुई है, क्या कुछ कह रहे हैं नेता? जी, कांग्रेस इस खुलासे के बाद एकदम से आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के लिए कल जहां सिर्फ 2 लोग थे, 2 मंत्री थे निशाना साधने के लिए, और उन मंत्रियों के बहाने सरकार पर निशाना साधा जा रहा था, वहीं कांग्रेस के लिए अब भाजपा और आरएसएस भी एक मुहरा हो गए हैं जिन पर वो निशाना साध सकती है। आज इस खुलासे के बाद कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि ये जो ऑपरेशन विजय में ये काला धन लगने की बात आ रही है, तो पूरी तरह से ये जो सरकार है 2008 में जो सरकार बनी है, ये काले धन की सरकार है, और इस मामले की जांच अब लोकायुक्त या इधर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है कांग्रेस, और साथ ही कह रही है कि काले धन की सरकार है, क्योंकि बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन जो है, सुधीर शर्मा जो कि काले धन के आरोपी है, उन्होंने फंडिंग की थी बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन की, ऑपरेशन विजय की फंडिंग की थी। साथ ही साथ उन्होंने आरएसएस के नेता, जो सीनियर नेता है आरएसएस के, जो कि सेतु का काम करते हैं, सुरेश सोनी, बीजेपी और आरएसएस के बीच में सेतु का काम करते हैं, उनके भी यात्राओं का खर्चा उन्होंने उठाता है। यही नहीं पुनीत, इसके अलावा अनिल माधव दवे राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उनके हवाई यात्राओं का खर्च भी बिल्कुल हवाई यात्राओं का खर्च न केवल अनिल दवे बल्कि विजेश लुनावत का भी सामने आया है। आप हमारे साथ राहुल बने रहे, इस बड़ी खबर को हम लगातार दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है, जिस तरीके से इनकम टैक्स के छापे पड़े थे बीते साल सुधीर शर्मा के घर पर, ठिकानों पर, उसके बाद से जो डायरी में खुलासा हुआ है वो अब सामने आ रहा है। और पहले लक्ष्मीकांत शर्मा और राजेंद्र शुक्ल 2 मंत्रियों के नाम थे, अब अनिल दवे, सुरेश सोनी, विजेश लुनावत, इसके अलावा ऑपरेशन विजय जो कि इलेक्शन कैंपेन भाजपा का है, इसमें भी फंडिंग की बात सामने आ रही है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फिर वापस इस खबर पर लौटेंगे और फिर से एक बार फिर चर्चा करेंगे। जाएंगे भोपाल और हमारे साथ राहुल सिंह लगातार बने हुए।